जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैं फेसबुक लाइव से स्टार्ट किया था, पर अब मैं क्या करना पसंद करता हूँ, इंस्टाग्राम लाइव। क्यों? क्योंकि आपको करते करते ये ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे आप, और इसका रीजन क्या है? क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा होता है इसमें, आप किसी और के साथ इसमें जुड़ इंटरेक्शन हो सकते हो। सकता है, मैं किसी और के साथ आ सकता हूँ, तो आई एंजॉय दिस मोर देन दैट। उससे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जब मैं यूट्यूबर भी आगे बनना चाहता हूँ, I would love to do podcast rather than going, just one on one video. I don't like that. मुझे स्क्रिप्टेड वीडियो बनाना पसंद नहीं है। मैं एक 4 पन्ने की स्क्रिप्ट लेकर बोल नहीं सकता। बोलूंगा आगे, करूंगा, अपने आप को ग्रो करूंगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकालूंगा। बट ये देखो ना कि मुझे धीरे धीरे ये भी समझ में आ रहा है मुझे क्या करना क्या नहीं करना। पहले मेरा इच्छा थी जॉन अब्राहम जैसी बॉडी, अब नहीं होती। मुझे पता है कि उसके लिए मुझे अलग चीजें करनी पड़ेंगी, जिन चीजों के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, जिन चीजों के लिए मेरी इच्छा नहीं है, जिन चीजों के लिए मैं मेहनत नहीं कर सकता। तो व्हाट आई डू इज ये तो सेल्फ अवेयरनेस हुई, लेकिन इसका इससे क्या रिलेशन है जो आप अभी कह रहे हैं माइंडफुलनेस से? माइंडफुलनेस कब आएगी? सेल्फ अवेयर होने के बाद। और सेल्फ अवेयरनेस कब आएगी? माइंडफुल होने के बाद। आप किसी चीज को कर रहे हो, मैंने आपसे अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पहले रनिंग कर रहा था, फिर मैं चल रहा था, और अभी धीरे से मैंने रोप स्किपिंग करना स्टार्ट किया, रोप जंप्स करना। ठीक है, ठीक है। अब मैं रोप जंप्स करना एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने रनिंग इतनी एंजॉय नहीं की, मैंने वॉकिंग इतनी एंजॉय नहीं की। अब मैं रोप स्किपिंग बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अभी मैं 3000 निपटा कर आया हूँ, 3000 रोप स्किप्स की मैंने 40 मिनट के अंदर की। कल मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूंगा। 3000 में इसलिए तो कर पाया क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। अब मेरे लिए कार्डियो का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो जाएगा? रोप स्किपिंग। पर मीनवाइल मैं नई नई चीजें ट्राई करता रहूंगा। अगर आप मेरा एम्ब्रेस द सक वीडियो देखो, उसमें मैं गमले भी उठा के रख रहा हूँ, उसमें मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, उसमें मैं बोरे इधर से उधर कर रहा हूँ, मैं 25 चीजें कर रहा हूँ, और मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ मुझे किस चीज में मजा आ रहा है। तो मैं वो भी करता जा रहा हूँ जो मुझसे यश करवा रहा है, और साथ साथ मैं अपने आप से भी पूछता जा रहा हूँ मुझे किस चीज में मजा आ रहा है। तो सर ये तो वो चीज हुई ना जिसे हम कहते हैं कि ग्रो करना। मतलब आप एक चीज कर रहे हो, फिर आप दूसरी चीजें पकड़ते हो साथ में, एक तरह से तो वो हुआ ना कि हम ग्रो कर रहे हैं। ये माइंडफुलनेस इसको कैसे यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है? ये तो आप कैसे ग्रो करेगा कोई? सर लेकिन ये तो सीधे ग्रो ही करना हुआ ना। मतलब आप जैसे कर रहे हो कुछ, आप रास्ते पे चल रहे हो, वो जो आपने शेर बताया था कारवां वाला कि मैं सफर पे चलता गया और कारवां जुड़ता गया, तो ये तो आप एक सफर पे चल रहे हो और नई नई चीजें जुड़ती जा रही है। इसमें माइंडफुलनेस का क्या संबंध है? नई नई चीजें कैसे जुड़ती बताता हूँ। आप मिले, ये नई चीज जुड़ी है। यश मिला, ये नई चीज जुड़ी है। प्रज्वल मिला, ये नई चीज जुड़ी है। हिमांशु मिला, ये नई चीज जुड़ी है। अवनीत मिली, नई चीज जुड़ी है। कम से कम इस जर्नी के बाद मुझे 50 अच्छे लोग मिले, लॉयल लोग मिले, जो मेरे हर वीडियो को सपोर्ट करते हैं। अमित है मेरे साथ, अमित जुड़ा हुआ है। ये वो लोग हैं जो मुझे रास्ते में मिले। ये मुझे मिले नहीं, पहले मैं घर से निकला। मैं सोचता कि प्रज्वल मेरे घर आएगा, मैं सोचता प्रांजल मेरे घर आएगा, तो ये लोग पहले मेरे घर नहीं आएंगे। मुझे पहले घर से निकलना पड़ेगा। और सोचो, अगर मैं पब्लिक स्पीकर नहीं होता तो क्या लोग मुझे इतना पसंद करते? मैं इसके अलावा क्या हो सकता था? क्या मैं एथलीट हो सकता था? बिल्कुल नहीं। क्या मैं बहुत अच्छा राइटर हो सकता था? बिल्कुल नहीं। मैं राइटर अच्छा हूँ, पर मैं लिखना ज्यादा पसंद नहीं करता। आई डोंट एंजॉय राइटिंग अ लॉट। तभी लिखना पसंद करता हूँ जब मेरा मन करता है। अगर मेरा मन नहीं करता तो मैं नहीं लिखता हूँ। तो व्हाट यू आर कॉलिंग ग्रो करना तो रिजल्ट एक प्रोसेस का, और वो प्रोसेस ऐसी भी हो सकती है और वो प्रोसेस ऐसी भी हो सकती है। पर प्रोसेस ऐसी तभी होगी जब वो माइंडफुल होगी, जब आपको समझ में आ जाएगा व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। तो हाउ डू यू नो व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग? दैट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस। तो सर मैं इसमें एक चीज बोलो। हाँ, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो माइंडफुलनेस में हम कर रहे हैं वो अल्टीमेटली, जैसे हमारे यहाँ पे गोल है, हम यहाँ जा रहे हैं, कोई और चीज की वो भी यहाँ जा रही है, कोई एक और चीज ऐड की वो भी यहाँ जा रही है, तो अल्टीमेटली सब चीजें एक ही तरफ जा रही है, राइट? नहीं, शायद अब यही समझाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ हर चीज अलग अलग जगह जा रही है। माइंडफुलनेस का मतलब है हम तो सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कई बार ऐसा नहीं होता आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो पर फिर आपके दिमाग में करता है यार एक काम करता हूँ, पूछ लेता हूँ किसी से रुक के। हाँ, होता है। क्यों कर रहा है ये? सेल्फ डाउट हुआ क्योंकि
क्या? सेल्फ डाउट हुआ, मतलब ऐसा लगा कि शायद मैं गलत तो नहीं जा रहा। हाँ, तो ये सेल्फ डाउट नहीं है, ये माइंडफुलनेस है। ठीक है। आपको ये फीलिंग क्यों आ रही है कि आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ सेल्फ। कई बार ऐसा नहीं Aware. होता, हम गलत डायरेक्शन में चले जाते और फिर बाद में याद आता है, अरे यार यहाँ कहाँ आ गया, मुझे तो कहीं और जाना था। होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय माइंडफुलनेस नहीं थी। माइंडफुलनेस होगी तो आप सही और गलत का अंतर पता लगा पाओगे। आप देखो कई बार गाड़ियों के एक्सीडेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आदमी का ध्यान नहीं होता है। नहीं होता, कहीं और होता तो है। ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हुआ, माइंडफुलनेस कैसे हुआ ये? माइंडफुलनेस तो और क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है? जब आप माइंडफुल हो और क्या अंतर है? देखो हाँ, प्रेजेंस ऑफ, देखो इसको समझो ऐसे, जब आपने ब्रेक लगाया दैट वाज प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब आपने बैलेंस बना लिया दैट वाज प्रेजेंस ऑफ माइंड। अभी एक मीम चला था, अगर आपने देखा हो, ताऊजी वाला मीम था, उनका ध्यान कहीं और था, बुलेट चला रहे थे और डिवाइडर के बीच में ठोक दी थी उन्होंने, और वो कूद के ऊपर से गिर पड़े, बट उन्होंने पैरों पर खड़े कर ली गाड़ी, वो गिरे नहीं। ठीक है। आप लाइफ में जब बहुत सारी 25 चीजें करते हो, आपको समझ में आता जाता है कि इस डायरेक्शन में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने में आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हर चीज जो है वो आपको कहीं ना कहीं हिंट देती। मैं वर्कआउट कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट वैसे भी आएंगे, बट दी डिफरेंस इज जैसे जैसे मैं किसी चीज को करूंगा मुझे समझ में आता जाएगा ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ, ये मुझे रिजल्ट जो मिल रहा है वो मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे खाने में मजा नहीं आ रहा होता जो मैं खा रहा हूँ, क्या मैं इसको जिंदगी भर खा सकता हूँ? तो अगर मैं रिजल्ट ला भी लूं तो मैं रिजल्ट मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। सही बात है। तो मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो नहीं करनी, मुझे अपने आप से भी पूछना है मैं उस डाइट को ऐसा कैसे बना सकता हूँ कि मैं उसे जिंदगी भर कंटिन्यू कर सकूं। तो किसी चीज को इंटरेस्टिंग बनाना माइंडफुलनेस है। सो बेसिकली किसी चीज को इंटरेस्टिंग भी बनाना माइंडफुलनेस है। तो सर जो आपने बातें कही अलग अलग तरीके से माइंडफुल तो इन चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना नहीं। देखो समझो, जैसे मैं बोलता हूँ एक टीचर की जिम्मेदारी क्या है? बच्चे को एक बेहतर इंसान बनाना, पढ़ाना। थोड़ा सा साइड में रख देते हैं सारी नैतिक बातों को। मैं हमेशा बोलता हूँ इस थ्योरी बोलता हूँ मैं इसको, क्या बोलता हूँ? IS थ्योरी। क्या बोलता हूँ? ठीक है, इस थ्योरी। बोरिंग चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना और कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंप्लीफाई करना। और ये कोई भी टीचर तभी कर सकता है जब वो पढ़ाते वक्त माइंडफुल है। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किचन में गया, मुझे क्रेविंग हो रही है, अगर मैं माइंडफुल हूं तो मुझे पता है मुझे ये नहीं खाना। कई बार ऐसा नहीं होता, आप किचन में गए, डब्बा खोला और खा लिया। होता है। आपको किसी दोस्त ने कोई चीज ऑफर किया और आपने ले ली और खा ली। होता है। क्योंकि उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप माइंडफुल नहीं हो। यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। मैं ऐसे कहूंगा कि मैं अवेयर नहीं हूँ। आई एम नॉट अवेक, मेरा ध्यान नहीं है उस समय। अवेक या अवेयर वर्ड यूज करूंगा। अवेयर नहीं करोगे आप इसके लिए। अवेयर मैं यहाँ पर यूज करूंगा जब मुझे ये नहीं पता किसमें कितनी कैलोरी है। जब आप सोशल अवेयरनेस फैलाते हो, जब आप जेंडर अवेयरनेस फैलाते हो, तो आप ये बताना चाहते हो ना, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट जब आप अवेयरनेस फैलाते हो। अवेयरनेस तो तब होता है जब आपको पता ही नहीं गलत है। अवेयरनेस का मतलब है व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। जिन लोगों को पता है उन्हें मैदा नहीं खाना चाहिए, शक्कर नहीं खाना चाहिए, फिर भी वो खाते रहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब आप ब्रेड खा रहे हैं, ठीक है, उसमें भी शक्कर है। जब आप कोई और चीज कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी शक्कर है, बट आपको पता ही नहीं था अभी तक कि इसमें भी शक्कर है। तो मैं आपको क्या करूंगा, अवेयर करूंगा कि दादा बिस्किट में भी शक्कर होती है, पार्ले जी में भी शक्कर है, ब्रेड में भी शक्कर है। ये मैंने आपको क्या किया, अवेयर किया। पर जब मैंने आपको ये चीज, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे घर आए, मेरे घर पे बहुत सारी मिठाई है, मैंने एकदम से बोला अरे मुंह मीठा कीजिए, मेरे बच्चे के नंबर आ गए। तो तेरे बच्चे के नंबर आ गए, इस बात का क्या संबंध है कि मैं कचरा खाऊंगा भाई? तो उस मोमेंट में मैं मना कर दूंगा। ये ना पता होना कि मिठाई में शक्कर है, ये अवेयरनेस वाली बात है। और उस मोमेंट पे ये याद ना होना आप डाइट पर हो, ये माइंडफुलनेस की बात है। आपने ये कहा कि उस समय डिसीजन लेना कि मेरे को मिठाई खाना या नहीं खाना, अब मैं अवेयर हूँ। उस समय ये पता होना कि मैं डाइट पे हूँ और ये मेरी डाइट खराब कर सकती है,
दैट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस। और ये पता होना किससे आपकी डाइट खराब होगी और किससे आपकी डाइट खराब नहीं होगी, ये सेल्फ अवेयरनेस है। ठीक है, मतलब तो ये मुझे पता अवेयरनेस है है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, ये अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस ये कि मैं कैसी फिजिक चाहता हूँ, ठीक है, राइट राइट। तो आगे मेरे को पता है मैं डाइट पर हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मुझे अभी मिठाई नहीं खाना है, ठीक है। तो ये हुई माइंडफुलनेस। तो जब कैरी मिनाटी गेमिंग वीडियोस से रोस्टिंग फील्ड में आया, तो वहां पे ये चीज कैसे जस्टिफाई करेंगे आप कि ये माइंडफुलनेस है? ये ट्रांजिशन देखो, जब वो गेमिंग वीडियो बना रहा है, वो चुपचाप गेमिंग वीडियो नहीं बना रहा, अग्रीड, वो पकड़ कर रहा है। कई बार मैं अपने पुराने वीडियोस देखता हूँ, कई बार मैं मैं अपनी कहीं लिखी हुई कोई चीज पढ़ता हूँ और मैं एकदम से बोलता हूँ वाह क्या लिखा यार, ये किसने लिखा, फिर मुझे पता चलता है मैंने लिखा था। मुझे कम से कम 25 बार मेरे क्लास में स्टूडेंट्स ने बोला, सर आप स्टैंड अप में क्यों नहीं ट्राई करते, सर आप किसी को रोस्ट क्यों नहीं करते। कैरी मिनाटी ने जब ये गेमिंग वीडियो बनाए होंगे तो वो गेमिंग वीडियोस बाकी लोगों के वीडियो से इंटरेस्टिंग होंगे। अग्रीड। तो अब जब उसने ये वीडियोस बनाए तो उसको बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया होगा। जैसे ही वो फीडबैक उसको मिला होगा, वो अवेयर हो गया कि अच्छा मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, और अगली बार से उसने इन चीजों के ऊपर तैयारी करना चालू कर दी। लोगों ने उस चीज को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। और माइंडफुलनेस कहां पर आ गई कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो वो रैपर बनना चाहता है, बट कितने सारे लोग उसको हमेशा उसके बोलते हैं कि वो बेकार रैपर है, वो रैपर अच्छा नहीं। नाउ दिस इज व्हाट ही वांट्स टू डू। अब माइंडफुलनेस उसको हेल्प करेगी इस बात को समझने के लिए कि कैसे वो और बेहतर रैपर बन सकता है, उसने क्या ऐसी मिस्टेक्स की हैं जो उसे अवॉइड करनी चाहिए, राइट? ठीक है, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर इट इज नॉट अबाउट आर्ग्यूइंग बिटवीन अवेयरनेस क्या है और माइंडफुलनेस क्या है, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है जिसको मैं माइंडफुलनेस बोल रहा हूँ उसको आप अवेयरनेस समझ रहे हो, सो इफ दैट इज द सीन इट्स ओके। अगर आप ये बात समझ रहे हो आपके लिए क्या चीज वर्क कर रही है और क्या चीज वर्क नहीं कर रही, तो आप माइंडफुल हो। हमारे पेरेंट्स जब भी व्हाट्सएप पे कोई फेक न्यूज आती है वो बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं, बिकॉज वो लोग इतने अवेयर नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चलाती है, अवेयरनेस प्रोग्राम। माइंडफुल प्रोग्राम नहीं बोलती ना उसको, पर माइंडफुल प्रोग्राम का मतलब ये भी होता है कि जब आप एक लड़का एक लड़की को मैसेज कर रहा है तो वो ये उस मोमेंट में याद रखे कि बेटा वो लड़की इसका स्क्रीनशॉट लेकर नेट पे भी डाल सकती है, राइट। अवेयर्ड है वो कि स्क्रीनशॉट क्या होता है। मेरे पापा अवेयर्ड नहीं स्क्रीनशॉट क्या होता है, मेरे पापा को नहीं पता कि अगर मैं ये वाली बटन और ये वाली बटन साथ में दबाऊंगा तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा, मैं उन्हें अवेयर करूंगा। पर उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब वो चीज कर रहे होंगे तो अगर आदमी माइंडफुल है तो वो सोच समझ कर टाइप करेगा। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस।